प्रश्नावली जो हमारे स्टार्ट करनी है वो है 11.2 आज जो हमें पढ़नी है, ठीक। और 11.2 में हमें जो सबसे पहला सवाल है वो देखना क्या है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसके पहले जो है वो 12/13 है, कामा 3/13 है, और फिर है -4/13, ठीक। और दूसरी जो दिक्कोजाएं हैं वो 4/13 है, 12/13 है और 3/13 है, ठीक है। और जो तीसरी दिक्कोजा है वो है 3/13, -4/13 और 12/13। ये है कह रहा है वाली तीन रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। तीनों रेखाएं क्या हैं, परस्पर लंबवत है। देखो, अच्छा सोचो, पहले क्या सोचो, ये सोचो, ये जो सबसे पहली दिक्कोजाएं हैं, ठीक है, दिक्कोजाएं किसी रेखा की ही निकलती हैं। दिक्कोजाएं हो या दिक्कोसाइन हो या दिक्अनुपात हो, जब तक रेखा नहीं होगी तब तक हम ये तीन चीजें नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम ये मानकर चलते हैं क्या, ये जो है ये ए बी की दिक्कोजाएं हैं, और ये जो है वो तुम्हारी सी डी की दिक्कोजाएं हैं, और ये जो है वो ई एफ की दिक्कोजाएं हैं, ठीक है। लिखो यहां से क्या, माना रेखा ए बी की, ठीक, ए बी की दिक्कोजाएं, दिक्कोजाएं क्या है, 12/13 है, कामा 3/13 है, कामा -4/13 है, ठीक है। चल रहा है, ठीक है। और इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि रेखा सी डी की दिक्कोजाएं है, दिक्कोजाएं क्या है, तो 4/13 है, 12/13 है और 3/13 है, ठीक है। और ये जो है ये भी मान लेते हैं कि ये रेखा, और इसको ई एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई एफ की दिक्कोजाएं हैं, दिक्कोजाएं हैं, ठीक है। वो क्या है, तो 3/13 है, -4/13 है और ये 12/13 है, ठीक। ये हमने मान ली, ये बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, और ये तुम्हारी ई एफ, सॉरी हाँ, ई एफ रेखा की क्या है, दिक्कोजाएं। हमसे कह रहा है परस्पर लंबवत है। क्या कह रहा है, परस्पर लंबवत है। जब कभी भी दिक्कोजाएं दे, दिक्कोजाएं मतलब कि ये एल का मान, ये एम का मान, ये एन का मान, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ए बी और सी डी ये दर्शाना है कि ए बी जो है वो किस में समांतर है, सी डी में। ए बी जो है किस में समांतर है, सी डी। अच्छा, एक फार्मूला इधर नोट करो, कौन सा, जब कभी भी दिक्कोजाएं वाला फार्मूला का है, ठीक है, दिक्कोजाओं में क्या का है, परस्पर लंबवत है। क्या है, परस्पर लंबवत है। तो कुछ नहीं, फार्मूला लगाना, L1 L2 प्लस का N1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये तो हो गया किसका, दिक् को जाएगा। अगर सोचो दिक् अनुपात बोल दे, क्या बोल दे, दिक् अनुपात में बोले परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो फार्मूला लगाना है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर 0। किसी किसी किताब में ये भी लिखा मिलता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं। जब दिक्कोजाओं में परस्पर लंबवत बोले तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दिक् अनुपात में परस्पर लंबवत बोले तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर 0, या किसी किसी किताब में मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है। ये फार्मूले तुम याद रखने। अब देखो, तो अगर ए बी लंबवत है किसमें, सी डी में, तो बोलो L1 का मान यहां से क्या निकलेगा, 12/13 निकलेगा। M1 का मान क्या निकलेगा, 3/13 निकलेगा, ठीक, कामा N1 का मान बोलो क्या निकलेगा, -4/13। L2 का मान बोलो क्या निकलेगा, 4/13 निकलेगा, ठीक। और
MO2 का मान कितना निकलेगा, M2 का मान होगा 12/13 और N1 का मान कितना होगा 3/13। बस हमें फार्मूला पुटअप करना है वो वाला, ठीक है। परस्पर लंबवत बोलना है तो परस्पर लंबवत है तो फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। इससे दिखना मान रखा जाए, इधर रखते हैं मान। देखो L1 का मान रखो तो L1 का मान रखोगे तो 12/13 आएगा गुणा L2 का मान रखो तो 4/13 आएगा प्लस M1 का मान रखो तो सॉरी हाँ M1 का मान रखो तो 3/13 गुणा M2 का मान रखो तो M2 का मान है कितना 12/13 प्लस N1 का मान इधर से रखो कितना है -4/13 गुणा और N1 का मान कितना है तो 3/13 है, ठीक। और बराबर में हमें लाना क्या है 0 लाना है। हल करो 4 का गुणा 12 में कराओगे तो 36 नहीं होगा 48 होगा, ठीक है। और नीचे 13 का गुणा 13 में कराओगे तो 169 आएगा प्लस 12 गुणा 3 में कराओगे तो 36 आएगा और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 169 माइनस 3 का गुणा 4 में कराओ तो 12 आएगा बराबर में 169 बराबर में हमें क्या लाना है 0 लाना है। तीनों का हर बराबर है यानी कि 169 एलसीएम ले लो। ऊपर जैसी संख्याएं हैं तुम्हें क्या करना है वैसा ही लिख देना है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब एक काम करना है पता है क्या, ये जो 48 है 48 में 12 घटाओ या 36 में 12 घटाओ, ठीक। घटाया जाए, घटाओ 48, चलो ठीक है। 48 में जब 12 घटाओगे तो बोलो कितना बचेगा 24 बटा में कितना आ गया 169 बराबर में 0 लाना है। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो 8 4 कितना होता है 12, 4 2 6 6 1 7। ये तो आ नहीं रहा है 0 के बराबर नहीं आ रहा यानी कि फिर मान सही लिखे 12/13। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा और वहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस और फिर यहाँ पर माइनस होगा फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर ये तुम्हारा होगा क्या, ये 48 ये माइनस का 36 और ये माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 48 बटा में 169 जीरो सॉरी 48 प्लस माइनस कट जाएगा यानी कि सब क्या आएगा 0 के बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। कह सकते हो क्या कि ए बी जो है वो परस्पर सी डी पर क्या है लंब है, ठीक है। सेम टू सेम तरीके से तुम्हें क्या करना है ये सी डी का निकालना है कि सी डी जो है वो लंब है किस पर ई एफ पर, इसका निकाल लेना 0 के बराबर आएगा। और सेम टू सेम तरीके से निकालना है क्या कि जो ए बी लंब है वो किस पर लंब है ई एफ पर, ठीक है। इसको इसको दिखा देना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो लंब है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर लंब नहीं है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पर, अगर भाषा लिखने का मन हो तो भाषा लिख लेना। भाषा तुम यहाँ पर क्या, अगर ये तुम ना लिखो तो भाषा ये लिखना रेखा ए बी की दिक् को जाए और रेखा सीडी की दिक् को जाए परस्पर लंबवत है, ठीक है। ये लिख लेना अगर ये लिखने का मन ना हो तो, ठीक। नोट करो।
हो गया। हो गया, क्या होता है देखो। देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, फिर 2, फिर 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक, देखो दूसरा सवाल है, मान लेते हैं हमसे बोला बिंदु, माना बिंदु ए, ठीक है। अब ए को क्या, ए है मतलब माना किसको है, 1 को, -1, 2 को, ठीक। और क्या है, इसको बी मान लेते हैं, ये 3 है, फिर 4 है, फिर -2 है, ठीक है। हमसे बोला है कि ये सबसे पहले देखो, बोला से उग जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है, ठीक। तो सबसे पहले हम इनके क्या निकाल लेते हैं, दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। लिखो क्या, रेखा ए बी के दिक् अनुपात, रेखा ए बी के दिक् अनुपात। जब इसके दिक् अनुपात निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, ए बी है यानी कि क्या होगा, 3 में ये वाला 1 घटेगा, बोलो घटेगा, ठीक। ये जो 4 है, 4 में ये वाला -1 घटेगा, तो जब माइनस ये पहले से है और यहाँ पर भी माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारा -2 है और ये वाला 2 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब इसे हल करोगे तो बोलो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेगा और एक 5 हो जाएगा और ये -4 हो गया। ये तुम्हारे क्या हो गए, रेखा ए बी के दिक् अनुपात। या यूं कह सकते हो क्या कि x1 का मान यहाँ से 2 आया, y1 का मान यहाँ से 5 आया और z1 का मान यहाँ से 4 आया, ठीक। तथा ठीक इसी प्रकार माना बिंदुओं, ठीक, बिंदुओं सी, तीसरा बिंदु क्या है, जो तुम्हारा तीसरा बिंदु है वो है 0, 3, 2, 0, 3, 2, ठीक। तथा डी बिंदु तुम्हारा क्या है, डी बिंदु है 3, 5, 6 है, ठीक है, 5, 6 जो भी है, ठीक। अब हमें जैसे हमने इसके दिक् अनुपात ए बी रेखा के निकाले थे, सेम टू सेम हमें क्या करना है, रेखा सी डी के दिक् अनुपात निकालना है। किसके, रेखा सी डी के दिक् अनुपात। बोलो क्या होगा, ये तुम्हारा 5 है, ये वाला 0 तुम्हारा घटेगा, ये बीच में सॉरी ये 3 था, 3 में 0 घटाया, ठीक। ये बीच में तुम्हारा 5 है और ये वाला तुम्हारा क्या है, 3 है। ये तुम्हारा क्या है, 6 है और ये तुम्हारा क्या है, 2 है। हल करोगे तो बोलो क्या आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा और 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x2 का मान 3 आ रहा है, y2 का मान 2 आ रहा है और z2 का मान 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे,
यहां से लिखो क्या, रेखा रेखा ए बी व सी डी परस्पर लंबवत हूं तो देखो हमें क्या करना है, लंबवत निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी रेखा है और जो तुम्हारी सी डी रेखा है ये आपस में कैसी हैं, लंबवत है। तो बोलो इसमें हमने दिक् अनुपात निकालने, तो दिक् अनुपात का फार्मूला लिखाया था, अभी क्या लिखाया था कि x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर में 0, या इसी का फार्मूला ये हमने माना था क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, जहां पर हमने x1 y1 z1 माना वहां पर हम a1 b1 c1 मान लेंगे, और जहां पर हमने x2 y2 z2 माना वहां पर हम a2 b2 c2 मान लेंगे। ठीक, बस फार्मूला का फेर है। अगर ये वाला फार्मूला लगाना है तो a1 b1 c1 मानना, अगर xy वाला फार्मूला लगाना है तो x1 y1 z1 मान लेना है। मान रखो इसमें x1 का मान यहाँ से कितना है 2 है, गुणा x2 का मान यहाँ से कितना है 3 है, प्लस y1 का मान यहाँ से कितना है 5 है, y2 का मान यहाँ से कितना है 2 है, प्लस z1 का मान यहाँ से कितना है -4 है, गुणा z2 का मान यहाँ से कितना है 4 है, बराबर में हमें क्या लाना है तो 0 लाना है। ठीक, इसमें गुणा कराओ तो 6 आएगा, इसमें गुणा कराओगे तो 10 आएगा, इसमें गुणा कराओगे तो -16 आएगा, बराबर में हमें क्या लाना 0। 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, और माइनस का 16 बराबर 0, 16 से 16 काट दो तो 0 के बराबर क्या आ जाए 0। लिख लो क्या, अतः ये, या यू लिखो क्या, अतः रेखा, ठीक है, ए बी लंब है सी डी पर, या है, बस ज्यादा ना लिखो। ठीक, इन सवालों से हिंदी लिखने की कोशिश करो बचने की, चलिए नोट करो अच्छा जल्दी से। हो गया, नहीं नोट करो अच्छा।
हो गया ना। देखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 और 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। देखो जैसे अभी हमने किया था सेम टू सेम तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं 3 नंबर सवाल है। देखो माना, क्या माना, माना बिंदुओं, ठीक, बिंदुओं क्या, ए जो है वो 4, 7, 8 है तथा बी, अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखो, क्या, माना रेखा के, ठीक, यहाँ पर रेखा लिख लेना है, माना रेखा के बिंदुओं बी तुम्हारा क्या होगा, 2, 3, 4 है। ठीक है, सबसे पहले जैसे उसमें दिक् अनुपात निकाले थे सेम टू सेम इसमें भी क्या हमें दिक् अनुपात ही निकाले, तो लिखो ले रेखा ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात, बोलो क्या होगा, ये 2 है, इस 2 में ये वाला 4 हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये वाला बीच में 3 है, इधर बीच में 7, ये हमें घटाना पड़ेगा, इधर लास्ट में 4 है, इधर लास्ट में 8 है, बोलो घटाना पड़ेगा। ठीक है, हल करो, और जब हल करोगे तो बोलो क्या आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब ये है कि x1 का मान -2 है, y1 का मान -4 है और z1 का मान -4 है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, रेखा के, यहाँ पर लिख लेना इसी प्रकार माना रेखा के बिंदुओं सी, अगला बिंदु क्या होगा, -1, -2, 1 तथा डी तुम्हारा क्या होगा, 1, 2, 5, ठीक है। तो सेम टू सेम तरीके से निकालो क्या, रेखा CD के दिक् अनुपात, देखो रेखा CD के दिक् अनुपात निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, ये वाला 1 है, ये 1 आ गया, ये वाला -1 घटेगा तो बोलो माइनस माइनस प्लस का 1 होगा कि नहीं होगा, बीच में क्या है, 2 है, ये वाला -2 घटेगा, ठीक, तो प्लस का 2 हो जाएगा, इधर लास्ट में क्या है, तो लास्ट में तुम्हारा 5 है और इधर लास्ट में क्या है, 1 है, और ये क्या आएगा तुम्हारा घटेगा। ठीक, जब हल करोगे तो 2 आएगा, प्लस का 4 आएगा और प्लस का 4 आएगा, इसका मतलब x2 का मान 2 आया, y2 का मान तुम्हारा 4 आया और z2 का मान तुम्हारा क्या आया, 4 आया। ठीक है, अब देखो हमसे बोला क्या कि ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, समांतर। अच्छा, समांतर रेखाओं में हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा शायद, संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसको हम क्या करते थे, समीकरण 2 दिए थे, a1 a2, ठीक, इस प्रकार से होता था, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करते थे, सेम टू सेम वही करना। ठीक है, लिखो क्या, हमसे कह रहा है कि रेखा ए बी रेखा CD के समांतर है, CD के समांतर हो तो, ठीक, फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2। ये रेखा AB अगर रेखा CD के समांतर है तो, या ये कह दें कि रेखा AB और CD परस्पर समांतर हो तो। ठीक, फार्मूला तुम्हें यही लगाना है। और
बस वही पुरानी बात। अगर कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये भी लिखा होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, वो तो यहाँ पर मानने के अनुसार है, तुम क्या मानोगे, मान रखो x1 का मान माइनस कर दो बटा x2 का मान तुम्हारा प्लस कर दो बराबर y1 का मान तुम्हारा माइनस का 4, y2 का मान तुम्हारा 4 बराबर z1 का मान माइनस का 4, z2 का मान तुम्हारा 4। बोलो कटेगा तो बोलो कितना आएगा, -1 बराबर -1 बराबर -1 आएगा। इसका मतलब है जो रेखा ए बी है वो समांतर है किसके, रेखा सी डी के। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब बोल रहे देखो देखो अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के क्या है, समांतर है। देखो इसमें क्या होता है, बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सवाल पता है बहुत एक प्रकार से मजेदार सवाल है, करने में भी आनंद आएगा। और बड़े बड़े मतलब ये तो 4 नंबर छोटा सवाल है, इसके बाद 5 6 लगभग 7 ये दिखने में बड़े बड़े हैं लेकिन आते पक्का हैं। 100% क्या होते हैं ये सवाल पेपर में आते हैं। पेपर अंसाल कुछ भी पीछे का उठाना देखना आए हैं या नहीं आए। देखो जब कभी भी गुजरने वाला, पहले तो लिख लेते हैं हिंदी जो इसकी दी गई है, ठीक है। कह रहा है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा, लिखो माना माना रेखा, ठीक,
बिंदु, एक बिंदु है तो एक बिंदु लिखेंगे, अगर बिंदुओं होता इसको मान लेते हैं एक और एक दो क्या है 3 है, यस से होकर जाती है, ठीक है। अब अगर हम क्या निकालें, ए का स्थिति सदिश निकाल लें, या हम यूं लिख लें क्या, चलो लिखना पड़ेगा, ए का स्थिति सदिश, ठीक है। अच्छा स्थिति सदिश पता है, हम इसको मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, और इसको वेक्टर के रूप में लिखोगे तो आई कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले बिंदु था 1 2 3, हमने मान लिया कि ये ए बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है, ठीक। फिर हमने इसका स्थिति सदिश निकाला, या यो मान लो कि हमने क्या किया, इसका वेक्टर रूप लिखा, और जब वेक्टर रूप लिखोगे तो ए वेक्टर तुम्हें मानना पड़ेगा, ये एक है तो आई कैप, दो है तो 2j कैप, 3 है तो 3k कैप। और हमसे देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ कह रहा है कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप क्या है, समांतर है। ये तो होकर गुजरता है, इससे होकर गुजरता है, लेकिन समांतर किसके है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, लिखा तथा बी वेक्टर बराबर क्या मान लेते हैं, 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। इसके थोड़ा आगे लिख देते हैं क्या, के समांतर है, क्या है, के समांतर है, और इस पे लिख देते हैं क्या, से गुजरता है, से गुजरने वाली या गुजरता है, केवल ये लिख लेते हैं, ठीक है। इस वेक्टर से गुजरता है, ये गुजरता लिखो, ठीक, अब सही लिखा है। ए वेक्टर से गुजरता है, बी वेक्टर के क्या है, समांतर है। जब कभी भी ऐसा कहे और रेखा का समीकरण पूछे, क्या पूछे, रेखा का समीकरण, बस फार्मूले याद रखना है क्या, ए वेक्टर बराबर सॉरी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। ये तुम्हें फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, ये तो हो गया रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला, या रेखा का फार्मूला, यानी रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर हमेशा ये प्लस के पहले कौन होगा, जिससे गुजरता है, किससे, जिससे इससे गुजरता है तो इस यहाँ पर होगा, लेमडा के साथ हमेशा वो होगा जिसके बोले समांतर है, क्या बोले, जिसके समांतर वो हमेशा लेमडा के साथ में होगा, मान रखो। तो ए वेक्टर का मान तुम्हारा कितना है, ए वेक्टर का मान है आई कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस का लेमडा। बी वेक्टर का मान तुम्हारा कितना है, 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। बस यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, इसके आगे भी फार्मूला होता है, इसको नोट करो फिर बताएंगे। हो गया, हो गया ना, टाइप कर दें, देखो देखो 5 नंबर सवाल, अब जैसे 4 नंबर सवाल किया था 5 नंबर भी वैसा ही करेंगे, लेकिन उसके यहाँ पर मान केवल लग दिया था, वो समीकरण हो गया था, लेकिन उसके आगे भी करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, देखो इसमें हमें दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फिर भी मानेंगे।
स्थिति सदिश दिया गया है, लेकिन हम इसको ए वेक्टर बराबर मानेंगे और ये 2i का एफ है माइनस का j का एफ है प्लस का 4k का एफ है। ठीक है, और क्या हम इसे लिख लेंगे से गुजरने वाली रेखा है, या ऐसे रेखा क्या होती है, गुजरती है, हम यूं लिख देंगे से रेखा गुजरती है। ठीक, ये थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको थोड़ा लिख लिया। अब देखो, करे से गुजरने वाली गुजरने व सदिश, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, और ये है आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करो। क्या कह रहा है, रेखा का सदिश समीकरण कह रहा है, और कार्तीय तल कहीं कहीं किताब में मिलेगा और कहीं कहीं कार्तीय रूप में मिलेगा। घबराना बिल्कुल नहीं, कार्तीय तल और कार्तीय रूप एक ही होता है। ठीक है, और जो रेखा का समीकरण लिखाया, इसका जो फार्मूला आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, रेखा का समीकरण बोले या रेखा का स्थिति सदिश बोले या सदिश समीकरण बोले, फार्मूला यही लगाना है। ठीक है, देखो इसमें हमसे बोला नहीं है कि बी वेक्टर के क्या है, समांतर है, लेकिन हम मान के चलेंगे क्या कि ये समांतर है, और हमेशा याद रखना कि जो गुजरता है वही ई वेक्टर होगा। ठीक, तो फार्मूला सबसे पहले लगाते हैं क्या, रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण या केवल और केवल रेखा का समीकरण। ठीक है, फार्मूला तुम्हारा ए वेक्टर फार्मूला तुम्हारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर होगा। क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर मान रखो। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान कितना है, तो 2i का एफ है माइनस का j का एफ है प्लस का 4k का एफ है प्लस का लेमडा। बी वेक्टर का मान है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ये तुम्हारा हो गया किसका, रेखा का सदिश समीकरण या रेखा का समीकरण। अब हमें किसको इसमें बदलना है, कार्तीय रूप में बदलना है। किस में बदलना है, कार्तीय रूप में बदला जाए। देखो जब कभी कहे कार्तीय रूप में बदलो या कार्तीय तल में लिखो, ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो आर वेक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, हम इसकी जगह मानेंगे। ठीक है, लिखो पुनः माना क्या, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमें मानना पड़ेगा। और ये मान लिया तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर ठीक इसकी जगह रखा जाए, तो यक्स आई कैप आएगा प्लस का वाई जे कैप आएगा प्लस का जेड के कैप आएगा बराबर। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें लेमडा का गुणा कराना है। जब समीकरण निकालना है तो लेमडा का गुणा नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान रखना है। और जब कार्तीय रूप का है या कार्तीय तल का है तो हमें क्या करना है, लेमडा का इसमें गुणा कराना है। गुणा करो, ये तुम्हारा क्या है, 2i है माइनस का j है प्लस का 4k है, लेमडा का गुणा कराओगे तो प्लस का लेमडा आई कैप प्लस का 2 लेमडा j कैप माइनस का लेमडा k कैप। ठीक है, i को i के साथ में, j को j के साथ में, k को k के साथ में, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप बराबर, ये 2i है और ये तुम्हारा लेमडा आई है, तो 2i प्लस का लेमडा आई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का j है, ये तुम्हारा प्लस का 2 लेमडा j है, तो माइनस का j प्लस का 2 लेमडा j। ठीक, ये तुम्हारा प्लस का 4k है, ये माइनस का लेमडा k है, तो प्लस का 4k माइनस का लेमडा k। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, ये एक्स आई कैफ है प्लस का वाई जे कैफ है प्लस जेड के कैफ है बराबर, हम इससे बोलो आई कॉमन कर ले, और जब आई कॉमन करोगे तो बोलो क्या आएगा, 2 प्लस का लेमडा आई कैप आएगा। इससे क्या कॉमन कर ले, जे कॉमन कर ले, अगर जे कॉमन करोगे तो 2 लेमडा माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा, ये माइनस का है पीछे लिख दिया, ये प्लस का है आगे लिख दिया, प्लस इससे के कॉमन करो, जब के कॉमन करोगे तो 4 माइनस का लेमडा और ये तुम्हारा के कैफ हो जाएगा। अब तुम्हें पता है क्या करनी, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करने पर, तो जब तुलना करोगे इस तरफ देखो बराबर के इस तरफ देखो, देखो बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगा, बराबर के उस तरफ देखो आई के साथ में क्या है, यक्स है,
बराबर के इस तरफ देखो आई के साथ में क्या है 2 प्लस का लेमडा है, क्या है 2 प्लस का लेमडा। यहां से तुम्हें लेमडा का मान निकालना है, और जब यहां से लेमडा का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, यक्स माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा, आएगा। ठीक है, अब आ जाओ फिर इधर बराबर के उस तरफ देखो, जे के साथ में क्या है y है, बराबर की इस तरफ देखो जे के साथ में क्या है, तो जे के साथ में है क्या 2 लेमडा माइनस 1 है, माइनस 1 को इस तरफ ले आओ तो 2 लेमडा बराबर क्या आएगा y प्लस का 1 आएगा, यहां से लेमडा का मान निकालो तो ये 2 हटेगा इसके नीचे आएगा, तो y प्लस 1 बटा में 2 आ गया, एक लेमडा का मान ये निकला। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आ जाओ, ये बराबर है, बराबर की इस तरफ जाओ, देखो k के साथ में क्या है z है, क्या है z। ठीक है, और बराबर की इस तरफ देखो k के साथ में क्या है 4 माइनस लेमडा है, क्या है 4 माइनस लेमडा, तो 4 माइनस यानी कि z बराबर आएगा 4 माइनस लेमडा। अब जब यहां से लेमडा को इस तरफ ले आओ जे को उस तरफ भेज दो तो लेमडा का मान तुम्हारा आएगा 4 माइनस का z। बोलो इतनी बात समझ में आई, तीनों से आई से लेमडा, जे से लेमडा, के से लेमडा, तीनों से लेमडा निकाल आएगा, निकाल आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो तीनों लेमडा लेमडा के बराबर है तो इसको सबके बराबर कर देते हैं, यानी कि यक्स माइनस 2 बराबर वाई प्लस 1 बटा में 2 बराबर 4 माइनस जेड, और ये सब किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, किसके बराबर है, लेमडा के। अच्छा हम इसके नीचे एक मान सकते हैं, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, लेमडा को हटा दो, लेमडा गैप हो गया, तो यक्स माइनस 2 बटा में 1 बराबर वाई प्लस 1 बटा में 2 बराबर 4 माइनस का जेड बटा में 1। ये जो मान निकला यानी ये जो समीकरण निकला यही तुम्हारा क्या है, कार्तीय तल में है, या यही कार्तीय रूप में समीकरण है, कार्तीय रूप में समीकरण है। ठीक है, यही जो समीकरण बना यही तुम्हारा क्या है, कार्तीय रूप में है। अच्छा अब एक बात और नोट कर लो, क्या लगे या तो फार्मूला भी बता देते हैं, कार्तीय रूप का फार्मूला होता क्या है। देखो कार्तीय रूप का फार्मूला अगर देखा जाए तो कार्तीय रूप का जो फार्मूला होता है वो होता है यक्स माइनस का x1 बटा में a बराबर y माइनस का y1 बटा में b बराबर z माइनस का z1 बटा में c। ये होता है कार्तीय रूप का फार्मूला। ठीक है, अगर इतना प्रोसेस हम ना बताते तो तुम यहां से कहां से, मतलब ये सब तुम्हें ना करना पड़ता, डायरेक्ट इस फार्मूला में मान रख देते। अब x1 y1 z1 का मान बोलो कहाँ से आता, ये x1 y1 z1 का मान यहाँ से आता, ये x1 का मान, ये y1 का मान और ये z1 का मान, ठीक यहाँ से आता। abc का मान कहाँ से आता, तो abc का मान यहाँ से आता, जो समांतर है, क्या है, जो समांतर है। ठीक है, नोट कर लो, ये फार्मूला भी नोट कर लेना, और ये जो सिंपल तरीका बताया ये भी नोट कर लेना। हमें लगता है इसे सिंपल तरीका नहीं है, फार्मूला से बेटर है, फार्मूला याद ना रहे लेकिन ये याद जरूर रहेगा, नोट कर लो इसे। और नोट करने के बाद आज तक की जो क्लास है बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लाइव सेशन में। अगर सवाल आए तो कर लेना, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं।